हरियाणा की इस धरती से एक ऐसी जगह जिसने राजनीति, उद्योग या शिक्षा किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान के तौर पर पूरे देश में देखा जाता है। सोनीपत की एक ऐसी धरती है जहां पर ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है और यही वजह है कि आज सोनीपत की इस धरती से जी दिल एनसीआर हरियाणा का ये मंच सजा हुआ है और इस मंच के जरिए आज वो तमाम सोनीपत से जुड़े हुए बड़े चेहरे, चाहे राजनीतिक जगत से कहें या फिर शिक्षा के क्षेत्र से बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र से बात करें, तमाम उन चेहरों की आज हम आवाज़ बनेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे और उनकी आवाज़ सुनेंगे, तीखे सवालों के जवाब भी सुनेंगे। आपके मुद्दे, जनहित के मुद्दे जी दिल एनसीआर हरियाणा लगातार जिस तरह से उठाने का प्रयास करता है, एक बार फिर से हम आज के इस मंच के जरिए उन सवालों को उठाएंगे और आपके मुद्दों का सरोकार आपके नेताओं के सामने होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं सभी आए हुए मेहमानों खास का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आपसे कुछ ही मिनटों बाद हमारे बीच में राजनीति से जुड़े हुए कुछ बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आएंगी जिनसे हम सोनीपत के विकास के हर एक पहलू को लेकर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राजनीति के वो चेहरे जिन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव से एक बदलाव समाज में स्थापित करने का आयाम रचा है। हमारे साथ निखिल मदान जी मौजूद हैं जो कि एमएलए हैं सोनीपत से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसके साथ ही हमारे साथ कमल दीवान जी भी मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। जोरदार तालियों के साथ कमल जी का भी स्वागत करिए। और कि इन दोनों ही राजनीतिक हस्तियों का स्वागत करने के लिए जी दिल एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी आए और दोनों ही इन शख्सियत का सम्मान करें क्योंकि हमारे ये मेहमान जिनकी आज आवाज़ हम सुनने वाले हैं, पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा और मजबूती से सवाल आपके सामने जी दिल एनसीआर के इस हरियाणा के मंच से हम रखने वाले हैं और ये सवाल आपसे जुड़े होंगे, आपके मुद्दों से जुड़े होंगे। इन सवालों के जवाब आज हम तराशने वाले हैं इस मंच के जरिए। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसी की अब शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इससे पहले चूँकि जिस तरह से सबसे पहले स्वागत किया जाता है तो हम सभी के बीच में विधायक जी भी मौजूद हैं और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत, जोरदार तालियां हो जाएं। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साथ अब हमें उम्मीद है कि आप सभी के अंदर भी वो चाह होगी क्योंकि ये जो पैनल है ये बेहद खास पैनल है जहां पक्ष भी है, विपक्ष भी है। और मैं अपने दो सहयोगी बसंत और देवेंद्र भारद्वाज को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष से मजबूती से सवाल करते हुए हर पहलुओं को समझें। ओवर टू यू बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। और आज का ये मंच बेहद ज्यादा खास है क्योंकि हरियाणा की राजनीति की एक सटीक छवि पूरी तरह से हम दर्शकों के सामने रखें कि हरियाणा की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी आखिर क्या बनती है, यह बताना हमारा फर्ज है। और यह मंच इसलिए खास भी हो जाता है क्योंकि जनता की कुछ उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से वोट देने के समय जो होती हैं वो किस हद तक पूरी हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, इसे लेकर जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक जो पर्सनालिटीज होती हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे साथ निखिल मदान जी हैं, बीजेपी एमएलए सोनीपत से। एक बार फिर से जोरदार स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और कमल दीवान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले निखिल जी आपके साथ शुरुआत में करना चाहूंगा और क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं पर्सनली भी और इसीलिए हरियाणा के विकास का जब जिक्र होता है तो मेरे पास जब पहला कोई चांस आता है कि प्रश्न पूछा जाए तो मेरा ये दायित्व भी बनता है कि अपने क्षेत्र के प्रति अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ लिए जाएं। बात अगर सोनीपत की करें, सोनीपत में जब चुनाव कवरेज के दौरान गया था मैं, जब चुनाव बीत चुका था और आप एमएलए बने, तो नुक्कड़ पे कहीं भी आपको बातें सुनती हुई मिल जाएंगी
कि भाई वोट तो निखिलते दे दिया भाई, देखो आगे काम कितना का होएगा। अब क्या विजन देखते हैं सर सोनीपत को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सोनीपत कॉन्क्लेव इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे सोनीपत के प्रति हमारी सोच रखने का एक आपने मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं आपके चैनल को। हमारे चुनाव के अंदर जब चुनाव चल रहा था उससे पहले भी मैं मेयर था। मैंने मेयर रहते रहते शहर के प्रति जो काम करे लोगों ने वो देखते हुए मेरे को आशीर्वाद दिया। और लोगों की एक सोच थी कि जब सोनीपत से इसने इतनी योजनाएं मेयर रहते हुए लाई और सोनीपत का डेवलपमेंट कराया, तो जब चंडीगढ़ भेजेंगे उसके बाद तो और अच्छी योजनाएं आएंगी। और मैं आज बड़े खुशी के साथ आपको ये बात बता सकता हूँ कि सोनीपत के अंदर पिछले आज 10 महीने हो गए हमारे चुनाव को नतीजे आए हुए। सोनीपत के लिए हमने बहुत सारी अनेक आवाज़ उठाई। जो पिछला जो हमारा बजट सेशन गया, इससे पहले वाला जो सेशन था उसके अंदर, और बहुत खुशी की बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें रखी गई थी वो आज हमारी अप्रूवल्स आ गई। और जब भी कोई आप बड़ी योजनाएं या बड़ा एक ऐसा ग्रांट अपने शहर के लिए लेकर आते हो चंडीगढ़ से, तो उसमें समय ज़रूर लगता है, पर ये खुशी है कि वो योजनाएं आई। आज मैं अगर बात करूं, पिछले बजट के अंदर मैंने सबसे पहले अपने सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा रखा था। बजट के अंदर जिस दिन विधानसभा में रखा, उससे अगले दिन हमारे सोनीपत को सीएमओ मिला। हमारे सोनीपत के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। आज हमारे सोनीपत में अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन द ग्राउंड हॉस्पिटल में लग रही है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। मशीन आ चुकी है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। साथ में खुशी की बात एक और है, 170 करोड़ रुपए हमारे सोनीपत के सिविल अस्पताल के लिए मंजूर हो गए। टेंडर लग गया, जिसके अंदर एक नया MCH विंग, जिसको मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड का महिलाओं के लिए एक नया विंग बनाना जा रहे हैं, जिसका टेंडर लग चुका है। टेंडर ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर मैं मानता हूं कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए। हमारी जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके हालात ख़राब थे। आज 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से उसका अप्रूवल भी ले आए, जो अगले हफ्ते बारिश के बाद काम चालू होने वाला है। नए हमारे टॉयलेट्स यहाँ के जो ख़राब थे उनका काम ऑलरेडी 3 दिन पहले चालू हो चुका है। नए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। एक नई विश्रामशाला, जो लोग बाहर बैठते थे, गार्डन में बैठते थे, या जो रोड साइड जाके लोग बैठते थे, बैठने की जगह नहीं थी, एक नई विश्रामशाला बनाई जा रही है। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसका वादा मैंने अपने चुनाव के समय किया था, हम पूरे गंभीर रूप से, सरकार भी और मैं भी बहुत हम गंभीर रूप से उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। देखो, मेन मकसद है अपने शहर को आगे बढ़ाना, अपने शहर को प्रगति के रास्ते पे आगे लेके जाने का। हर एक संभव प्रयास अपने सोनीपत के लिए करेंगे। पहले भी करे हैं, अभी भी हमारे प्रयास हैं और आगे भी हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि हम सोनीपत को बेहतर सोनीपत बनाने का काम करें। कमल जी, आपसे सवाल, ये विकास कार्यों को लेकर चर्चा चलती रहेगी, आगे भी सवाल हम करेंगे, लेकिन जिलाध्यक्ष आपको कमान दी गई है, क्या अब टीम आगे बढ़ेगी मजबूती के साथ? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि पाई ही लेंगे मंजिल, राहों को मोहताज नहीं, कल होगा वही जो आज नहीं? ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजबूती नज़र आएगी? देखिए, सबसे पहले तो पूरी जी न्यूज़ की टीम, जी दिल्ली NCR की टीम और सारी आपकी टीम का, आपके जो दर्शकों का और आए हुए जितने मेहमान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, पिछले कुछ सालों में कुछ पार्टी की ज़रूर गलतियाँ हुई हैं, कुछ कमियाँ रही हैं, लेकिन इस बार जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया। तो अभी पिछले जो है संडे को 24 तारीख को तो खड़गे जी ने सबको बुलाया और राहुल गांधी जी ने भी हमें जो है संबोधन किया, हमें मार्गदर्शन दिया और जो ये संगठन सृजन अभियान चलाया और हमारी तो इतना अच्छा तरीके से ग्राउंड लेवल पे एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा गया और निष्पक्ष काम हुआ।
वहाँ पे मध्य प्रदेश की भी टीम थी और हरियाणा की भी टीम थी। तो मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल एरिया था, आदिवासी, वो खड़ा होके उसने, उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो उसने राहुल जी को बधाई दी कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो है आप जो अध्यक्ष बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस बार जो टीम चुनी गई है, बहुत सटीक तरीके से ज़मीनी कार्यकर्ता को जो है मिल के फीडबैक लेके जितने ऑब्जर्वर आए, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पूरा संगठन बनेगा, पूरी कार्यकारिणी का, और सबको टाइम बाउंड किया गया है और 3 महीने का सबको बताया गया कि 3 महीने के अंदर अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जो है चेंज कर दिया जाएगा। कमल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अब सोनीपत से जिला अध्यक्ष की कमान एक आपको सौंपी गई है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है सर। एक समय पर कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था सोनीपत, लेकिन बीजेपी खिसका के ले गई, क्या कारण रहे? देखिए, कुछ ना कुछ तो कमियां रही हैं, और ये तो लोकतंत्र है, जो जनता जनार्दन ने सोचा किया। लेकिन आप ये देखिए, जो वोट परसेंटेज था, आप पूरे हरियाणा का देख लीजिए, सोनीपत के वो 1-1.5% का वोट मार्जिन था। तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जो लोकतंत्र है उसका जनता जनार्दन का स्वागत है। निखिल जी मुस्कुरा रहे हैं इस जवाब पर। मैं एक बात कहता हूँ, अगर 1-1.5% का वोट परसेंटेज था सोनीपत में, तो 30,000 की लीड नहीं होती। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेजली मैं आपको तब भी बताता हूँ, चाहे हमारे गन्नौर से बात करें आप, चाहे राई से करें, चाहे गोहाना से करें, मार्जिन सब जगह सही रहा और बहुत अच्छा रहा, मैं समझता हूँ। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि जो तीसरी बार की सरकार आई, वो लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, नायब सिंह सैनी जी के ऊपर। जो वादे करे थे उनको पूरा करने का काम किया, जो संकल्प पत्र जारी किया था उनके ऊपर काम किया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा पिछले 2 प्लान का, उसके अंदर जिस तरीके पूरे हरियाणा को सामान्य रूप से देखते हुए 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो यही एक वजह थी कि जो तीसरी बार, और मैं कहता हूं तीसरी बार नहीं, आगे आने वाले भी कई प्लान, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके ही काम करेगी हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। और एक खुशी है कि आज हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। निखिल भाई, अनुभव कांग्रेस का रहा है, लंबा सफर रहा, और अब बीजेपी में अब किस तरह से, क्या हम माने कि स्वतंत्र तरीके से काम हो पा रहा है? क्योंकि आरोप इस तरह के लगते रहे कि अधिकारी मनमानी करते हैं तो विकास कार्यों में वो बाधा आती है। क्या इस तरह से आपको भी वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं? जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जब मैं मेयर भी था, मैं दूसरी पार्टी में था, मैंने तब भी कभी नहीं कहा कि अधिकारी नहीं सुनते। मैं आज भी नहीं कहता अधिकारी नहीं सुनते। ये तो आपका ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है काम करवाने के लिए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप हर तरह के एक कारण बनाओगे पब्लिक से बचने के लिए, या सवालों से डरोगे जवाब देने के लिए। आज आपकी क्षमता है, चाहे वो आज पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, उनकी क्षमताओं के ऊपर है। और आज सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर जो भी निर्णय या जो भी काम वो जनता के हित के लिए कर रही है, प्रदेश के हित के लिए कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बात अगर करें तो कमल जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जनता ने विपक्ष का जिम्मा आपको दिया है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी सत्ता पक्ष की। क्योंकि अगर मैं वोट देता हूं, या फिर हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, जब वोट देते हैं तो एक उम्मीद विपक्ष से भी होती है, जो भी विपक्ष में होगा। अगर सत्ताधारी पार्टी को घमंड आ जाए तो हमारा काम उठाने का काम कोई करेगा तो वो विपक्ष करेगा। संगठन के तौर पर सर कदम बढ़ा दिया, जिला अध्यक्षों की सूची हमने देखी, और उसके बाद पूरा मॉनसून सेशन चला गया सर। एक सबसे ज्यादा कमी खली लीडर ऑफ ओपोजिशन की। कब तक सर ये लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि इस समय कांग्रेस अपनी मजबूती पर काम कर रही है, और जनता की एक उम्मीद भी है कांग्रेस से कि कांग्रेस एक मजबूत और मुखर विपक्ष के तौर पर हमारे सामने हो। आपका जो प्रश्न है उससे पहले मैं, जो हमारे विधायक जी हैं,
इन्होंने विकास की बात करी कि 10 महीने में ये हुआ वो हुआ। इनको 10 साल हो गए इनकी सरकार को। मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 10 साल जो हमारी कांग्रेस सरकार थी और इन 10 सालों में आप बताइए सोनीपत में क्या विकास हुआ? कौन सी एजुकेशन सिटी बनी, कौन सी मंडी बनी, कौन सा मेडिकल कॉलेज बना? एक तो गिनवाइए काम। आज हमारे सोनीपत के अंदर चाहे राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, और साथ में आज जो हमारे शहर का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे शहर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को चारों तरफ से नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, चाहे 334 हो, केएमपी, केजीपी, कटरा हाईवे, चाहे हमारा गोहाना बाईपास, जितने भी काम हुए ये सारे हमारी सरकार ने करवाए। आपके पुराने साथियों ने नहीं कराए? मैं एक बात कहता हूँ आपको। आज जो हमारे साथी कमल जी ने बात कही कि भाई क्या आप लोगों ने काम करे, मैं उस चीज़ का उत्तर देता हूँ। और साथ में अगर हम बात करें कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक विषय के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सामान्य रूप से, मैं फिर दोबारा कहूँगा, सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास भी कर रही है। और आज जो हमारा लक्ष्य है हमारी सोनीपत विधानसभा के लिए, मैंने ये बात कही कि 10 महीने में हम लोगों ने क्या प्रयास करे। 10 महीने में जो हमारे भाई ने बात पूछी मेरे से, सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल मंजूर हुआ, MCH विंग मंजूर हुआ, हमारा बस स्टैंड एक सबसे बड़ा विषय था जो शहर के बीच में और चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था इस चीज का। मैं 10 साल का पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल आपको 10 महीने भी और 10 साल भी दोनों की आपको अलग से तिथि दूंगा इस चीज के साथ में और पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा। इन 10 महीनों के अंदर हमारे बस स्टैंड का विषय आज हमने सुलझा दिया। शहर के अंदर से हमारा बस स्टैंड सोनीपत के बाहर भालगढ़ के पास जाट जोशी की लैंड पे उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसका पूरा होंगी कि इन दोनों ही राजनीतिक हस्तियों का स्वागत करने के लिए जी दिल्ली NCR हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी आए और दोनों ही इन शख्सियत का सम्मान करें, क्योंकि हमारे ये मेहमान जिनकी आज आवाज़ हम सुनने वाले हैं, पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा और मजबूती से सवाल आपके सामने जी दिल्ली NCR के इस हरियाणा के मंच से हम रखने वाले हैं और ये सवाल आपसे जुड़े होंगे, आपके मुद्दों से जुड़े होंगे। इन सवालों के जवाब आज हम तराशने वाले हैं इस मंच के जरिए। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसी की अब शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इससे पहले, चूँकि जिस तरह से सबसे पहले स्वागत किया जाता है, तो हम सभी के बीच में विधायक जी भी मौजूद हैं और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत, जोरदार तालियां हो जाएं। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साथ अब हमें उम्मीद है कि आप सभी के अंदर भी वो चाह होगी, क्योंकि ये जो पैनल है ये बेहद खास पैनल है जहां पक्ष भी है विपक्ष भी है। और मैं अपने 2 सहयोगी बसंत और देवेंद्र भारद्वाज को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष से मजबूती से सवाल करते हुए हर पहलुओं को समझें। ओवर टू यू बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। और आज का ये मंच बेहद ज्यादा खास है क्योंकि हरियाणा की राजनीति की एक सटीक छवि पूरी तरह से हम दर्शकों के सामने रखें कि हरियाणा की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी आखिर क्या बनती है, यह बताना हमारा फर्ज है। और यह मंच इसलिए खास भी हो जाता है क्योंकि जनता की कुछ उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से वोट देने के समय जो होती हैं वो किस हद तक पूरी हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, इसे लेकर जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक जो पर्सनैलिटीज होती हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे साथ निखिल मदान जी हैं, बीजेपी MLA सोनीपत से। एक बार फिर से जोरदार स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और कमल दीवान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले निखिल जी आपके साथ शुरुआत में करना चाहूंगा, और क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं पर्सनली भी, और इसीलिए हरियाणा के विकास का जब जिक्र होता है तो मेरे पास जब पहला कोई चांस आता है कि प्रश्न पूछा जाए तो मेरा ये दायित्व भी बनता है कि अपने क्षेत्र के प्रति अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ लिए जाएं। बात अगर सोनीपत की करें, सोनीपत में जब चुनाव कवरेज के दौरान गया था मैं, जब चुनाव बीत चुका था और आप MLA बने,
तो नुक्कड़ पे कहीं भी आपको बातें सुनती हुई मिल जाएंगी कि भाई वोट तो निखिल दे दिया, भाई देखो आगे काम कितना का होएगा। अब क्या विजन देखते हैं सर सोनीपत को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सोनीपत कन्क्लेव इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे सोनीपत के प्रति हमारी सोच रखने का एक आपने मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं आपके चैनल को। हमारे चुनाव के अंदर जब चुनाव चल रहा था उससे पहले भी मैं मेयर था। मैंने मेयर रहते रहते शहर के प्रति जो काम करे लोगों ने वो देखते हुए मेरे को आशीर्वाद दिया। और लोगों की एक सोच थी कि जब सोनीपत से इसने इतनी योजनाएं मेयर रहते हुए लाई और सोनीपत का डेवलपमेंट कराया, तो जब चंडीगढ़ भेजेंगे उसके बाद तो और अच्छी योजनाएं आएंगी। और मैं आज बड़े खुशी के साथ आपको ये बात बता सकता हूँ कि सोनीपत के अंदर पिछले आज 10 महीने हो गए हमारे चुनाव को नतीजे आए हुए। सोनीपत के लिए हमने बहुत सारी अनेक आवाज़ उठाई। जो हमारा बजट सेशन गया, इससे पहले वाला जो सेशन था उसके अंदर, और बहुत खुशी की बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें रखी गई थी वो आज हमारी अप्रूवल्स आ गई। और जब भी कोई आप बड़ी योजनाएं या बड़ा एक ऐसा ग्रांट अपने शहर के लिए लेकर आते हो चंडीगढ़ से, तो उसमें समय ज़रूर लगता है, पर ये खुशी है कि वो योजनाएं आई। आज मैं अगर बात करूं, पिछले बजट के अंदर मैंने सबसे पहले अपने सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा रखा था। बजट के अंदर जिस दिन विधानसभा में रखा, उससे अगले दिन हमारे सोनीपत को सीएमओ मिला। हमारे सोनीपत के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, आज हमारे सोनीपत में अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन द ग्राउंड हॉस्पिटल में लग रही है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। मशीन आ चुकी है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। साथ में खुशी की बात एक और है, 170 करोड़ रुपए हमारे सोनीपत के सिविल अस्पताल के लिए मंजूर हो गए। टेंडर लग गया, जिसके अंदर एक नया MCH विंग, जिसको मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड का महिलाओं के लिए एक नया विंग बनाना जा रहे हैं, जिसका टेंडर लग चुका है। टेंडर ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर मैं मानता हूं कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए। हमारी जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके हालात ख़राब थे। आज 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से उसका अप्रूवल भी ले आए, जो अगले हफ्ते बारिश के बाद काम चालू होने वाला है। नए हमारे टॉयलेट्स यहाँ के जो ख़राब थे उनका काम ऑलरेडी 3 दिन पहले चालू हो चुका है। नए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। एक नई विश्रामशाला, जो लोग बाहर बैठते थे, गार्डन में बैठते थे, या जो रोड साइड जाके लोग बैठते थे, बैठने की जगह नहीं थी, एक नई विश्रामशाला बनाई जा रही है। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसका वादा मैंने अपने चुनाव के समय किया था, हम पूरे गंभीर रूप से, सरकार भी और मैं भी बहुत हम गंभीर रूप से उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। देखो, मेन मकसद है अपने शहर को आगे बढ़ाना, अपने शहर को प्रगति के रास्ते पे आगे लेके जाने का। हर एक संभव प्रयास अपने सोनीपत के लिए करेंगे, पहले भी करे हैं, अभी भी हमारे प्रयास हैं और आगे भी हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि हम सोनीपत को बेहतर सोनीपत बनाने का काम करें। कमल जी, आपसे सवाल, ये विकास कार्यों को लेकर चर्चा चलती रहेगी, आगे भी सवाल हम करेंगे, लेकिन जिलाध्यक्ष आपको कमान दी गई है, क्या अब टीम आगे बढ़ेगी मजबूती के साथ? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि पाई ही लेंगे मंजिल, राहों को मोहताज नहीं, कल होगा वही जो आज नहीं? ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजबूती नज़र आएगी? देखिए, सबसे पहले तो पूरी जी न्यूज़ की टीम, दिल्ली NCR की टीम और सारी आपकी टीम का, आपके जो दर्शकों का और आए हुए जितने मेहमान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, पिछले कुछ सालों में कुछ पार्टी की ज़रूर गलतियाँ हुई हैं, कुछ कमियाँ रही हैं, लेकिन इस बार जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया। तो अभी पिछले जो है संडे को 24 तारीख को तो खड़गे जी ने सबको बुलाया और राहुल गांधी जी ने भी हमें जो है संबोधन किया, हमें मार्गदर्शन दिया और जो ये संगठन सृजन अभियान चलाया और हमारी तो
इतना अच्छा तरीके से ग्राउंड लेवल पे एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा गया और निष्पक्ष काम हुआ। वहाँ पे मध्य प्रदेश की भी टीम थी और हरियाणा की भी टीम थी। तो मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल एरिया था, आदिवासी, वो खड़ा होके उसने, उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो उसने राहुल जी को बधाई दी कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो है आप जो अध्यक्ष बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस बार जो टीम चुनी गई है, बहुत सटीक तरीके से ज़मीनी कार्यकर्ता को जो है मिल के फीडबैक लेके जितने ऑब्जर्वर आए, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पूरा संगठन बनेगा, पूरी कार्यकारिणी का आया और सबको टाइम बाउंड किया गया है और 3 महीने का सबको बताया गया कि 3 महीने के अंदर अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जो है चेंज कर दिया जाएगा। कमल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अब सोनीपत से जिला अध्यक्ष की कमान एक आपको सौंपी गई है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है सर। एक समय पर कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था सोनीपत, लेकिन बीजेपी खिसका के ले गई, क्या कारण रहे? देखिए, कुछ ना कुछ तो कमियां रही हैं और ये तो लोकतंत्र है, जो जनता जनार्दन ने सोचा किया। लेकिन आप ये देखिए, जो वोट परसेंटेज था, आप पूरे हरियाणा का देख लीजिए, सोनीपत का वो 1-1.5% का वोट मार्जिन था। तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जो लोकतंत्र है उसका जनता जनार्दन का स्वागत है। निखिल जी मुस्कुरा रहे हैं इस जवाब पर। मैं एक बात कहता हूँ, अगर 1-1.5% का वोट परसेंटेज था सोनीपत में तो 30,000 की लीड नहीं होती। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेजली मैं आपको तब भी बताता हूँ, चाहे हमारे गन्नौर से बात करें आप, चाहे राई से करें, चाहे गोहाना से करें, मार्जिन सब जगह सही रहा, बहुत अच्छा रहा मैं समझता हूँ। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि जो तीसरी बार की सरकार आई, वो लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, नायब सिंह सैनी जी के ऊपर। जो वादे करे थे उनको पूरा करने का काम किया, जो संकल्प पत्र जारी किया था उनके ऊपर काम किया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा पिछले 2 प्लान का, उसके अंदर जिस तरीके पूरे हरियाणा को सामान्य रूप से देखते हुए 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो यही एक वजह थी कि जो तीसरी बार, और मैं कहता हूं तीसरी बार नहीं, आगे आने वाले भी कई प्लान भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके ही काम करेगी हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। और एक खुशी है कि आज हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। निखिल भाई, अनुभव कांग्रेस का रहा है, लंबा सफर रहा, और अब बीजेपी में अब किस तरह से, क्या हम माने कि स्वतंत्र तरीके से काम हो पा रहा है? क्योंकि आरोप इस तरह के लगते रहे कि अधिकारी मनमानी करते हैं तो विकास कार्यों में वो बाधा आती है। क्या इस तरह से आपको भी वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं? जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जब मैं मेयर भी था, मैं दूसरी पार्टी में था, मैंने तब भी कभी नहीं कहा कि अधिकारी नहीं सुनते। मैं आज भी नहीं कहता अधिकारी नहीं सुनते। ये तो आपका ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है काम करवाने के लिए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप हर तरह के एक कारण बनाओगे पब्लिक से बचने के लिए, या सवालों से डरोगे जवाब देने के लिए। आज आपकी क्षमता है, चाहे वो आज पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, उनकी क्षमताओं के ऊपर है। और आज सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर जो भी निर्णय या जो भी काम वो जनता के हित के लिए कर रही है, प्रदेश के हित के लिए कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बात अगर करें तो कमल जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जनता ने विपक्ष का जिम्मा आपको दिया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी सत्ता पक्ष की। क्योंकि अगर मैं वोट देता हूं या फिर हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, जब वोट देते हैं तो एक उम्मीद विपक्ष से भी होती है, जो भी विपक्ष में होगा। अगर सत्ताधारी पार्टी को घमंड आ जाए तो हमारा काम उठाने का काम कोई करेगा तो वो विपक्ष करेगा। संगठन के तौर पर सर कदम बढ़ा दिया, जिला अध्यक्षों की सूची हमने देखी और उसके बाद पूरा मॉनसून सेशन चला गया। सर, एक सबसे ज्यादा कमी खली लीडर ऑफ अपोजिशन की। कब तक सर ये लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर
क्योंकि इस समय कांग्रेस अपनी मजबूती पर काम कर रही है और जनता की एक उम्मीद भी है कांग्रेस से कि कांग्रेस एक मजबूत और मुखर विपक्ष के तौर पर हमारे सामने हो। आपका जो प्रश्न है उससे पहले मैं, जो हमारे विधायक जी हैं, इन्होंने विकास की बात करी कि 10 महीने में ये हुआ वो हुआ। इनको 10 साल हो गए इनकी सरकार को। मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 10 साल जो हमारी कांग्रेस सरकार थी और इन 10 सालों में आप बताइए सोनीपत में क्या विकास हुआ? कौन सी एजुकेशन सिटी बनी, कौन सी मंडी बनी, कौन सा मेडिकल कॉलेज बना? एक तो गिनवाइए काम। आज हमारे सोनीपत के अंदर चाहे राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, और साथ में आज जो हमारे शहर का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे शहर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को चारों तरफ से नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, चाहे 334 हो, KMP, KGP, कटरा हाईवे, चाहे हमारा गोहाना बाईपास, जितने भी काम हुए ये सारे हमारी सरकार ने करवाए। आपके पुराने साथियों ने नहीं कराए? मैं एक बात कहता हूँ आपको। आज जो हमारे साथी कमल जी ने बात कही कि भाई क्या आप लोगों ने काम करे, मैं उस चीज़ का उत्तर देता हूँ। और साथ में अगर हम बात करें कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक विषय के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सामान्य रूप से, मैं फिर दोबारा कहूँगा, सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास भी कर रही है। और आज जो हमारा लक्ष्य है हमारी सोनीपत विधानसभा के लिए, मैंने ये बात कही कि 10 महीने में हम लोगों ने क्या प्रयास करे। 10 महीने में जो हमारे भाई ने बात पूछी मेरे से, सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल मंजूर हुआ, MCH विंग मंजूर हुआ, हमारा बस स्टैंड एक सबसे बड़ा विषय था जो शहर के बीच में और चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था इस चीज का। मैं 10 साल का पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल आपको 10 महीने भी और 10 साल भी दोनों की आपको अलग से तिथि दूंगा इस चीज के साथ में और पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा। इन 10 महीनों के अंदर हमारे बस स्टैंड का विषय आज हमने सुलझा दिया। शहर के अंदर से हमारा बस स्टैंड सोनीपत के बाहर भालगढ़ के पास जाट जोशी की लैंड पे उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसका पूरा प्रपोजल तैयार हो गया और बहुत जल्दी उसके ऊपर आगे डिसीजन कुछ पेंडिंग है, वो होते ही ये काम होगा। साथ में हमारे विधानसभा की मैं बात करता हूँ, हमारे विधानसभा को अगले और 10 साल को देखते हुए, जो पीछे एक, जब मैं मेयर था हमने एक मांग रखी थी कि अपने शहर में रेनी वेल्स और बढ़ाए जाएं। आज हमने 2 नए रेनी वेल्स मंजूर कराए। और इस चुनाव में एक हमारे सोनीपत की जनता की मांग थी कि सोनीपत में दशहरा ग्राउंड कहीं नहीं है। 10 एकड़ के अंदर हमने दशहरा ग्राउंड मंजूर करा दिया जिसका टेंडर लगा हुआ है रेवली की जमीन में। मतलब मेरे को आज एक खुशी है। अगर हम बात करते हैं कि 10 महीने में हमने क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, मैं समझता हूँ लगभग SMDA से 340 करोड़ के आसपास हमने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नए काम कराए। और सिविल हॉस्पिटल उससे अलग, बस स्टैंड उससे अलग, जो ये आज हम प्रयास कर रहे हैं ये अपने शहर के प्रति कर रहे हैं। मदान साहब, अभी एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आप देश की राजधानी से नज़दीक हैं, आप ऐसे ज़िले में ऐसी विधानसभा के विधायक हैं और हरियाणा की राजधानी से भी नज़दीक है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, सड़क, पानी, बिजली, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को रोजाना 2-4 होना पड़ता है। आखिरकार क्यों पिछले 10 सालों में क्या इस चीज़ को, इस नब्ज़ को नहीं पकड़ पाए आप? हमारा जो सोनीपत विधानसभा है, जो शहर है, बहुत पुराना बसा हुआ है। और मैं बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी बात आपको इसमें बताऊंगा। हमारे शहर के अंदर बरसात आती है, जल भराव होता है, हम इस चीज़ को नकारते नहीं हैं, हम फेस भी करते हैं और तकलीफ़ भी होती है। पर आपको आज मैं एक बात बताता हूँ, SMDA के माध्यम से हमने अपने शहर के लिए कंसल्टेंट हायर करके अब उनको आगे हमने प्लानिंग जो कर रहे हैं, जो आगे हमारी फर्दर प्लानिंग है हमारे शहर के लिए, वो जहाँ जहाँ हमारे शहर का लो लाइन एरिया है, चाहे हम गीता भवन चौक की बात करें, सेक्टर 14-15 की बात करें, ITI चौक की बात करें, ककरोई चौक की बात करें, जितना लो लाइन एरिया है इसका DPR तैयार करने के लिए कहा है कि किस तरीके हम आगे आने वाले बारिश में हम अपने इन एरिया को, जो लो लाइन एरिया है, किस तरीके हम इनको बचा सकें। और साथ में जब मैं मेयर था, जितना हमारे शहर के इस तरफ का, लाइन के इस तरफ का एरिया है, शहर को 2 हिस्सों में बांटा था, ईस्टर्न और वेस्टर्न।
कि हम पानी की सप्लाई, सीवरेज का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाएं। हमारा जितना लाइन के इस साइड का एरिया है, मेरे को ये बात खुशी होती है बताते हुए कि 99% हमने शहर के इस साइड की तरफ पीने के पानी हर घर तक पहुंचाने का काम किया। संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था। हमारे विधायक जी ने कहा कि जल भराव 10 साल में जो सरकार नई सीवेज सिस्टम ठीक कर पाई, आप क्या उम्मीद करते हैं? अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इनके कार्यालय के सामने जल भराव हो जाता है, सेक्टर 14, जहाँ एक एक घर 10-10 करोड़ रुपए का है, और सोनीपत को नाम दिया इन्होंने स्मार्ट सिटी का। ऐसी स्मार्ट सिटी जहाँ पे बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी घरों के अंदर घुस जाता है, इसको हमने वो दिया, आई लव सोनीपत के बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े। लेकिन मूलभूत सुविधाएं देखिए, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, भेजूंगा, घर में सीवरेज का पानी पीने को। पिछले जो 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं, 10 साल से पहले 10 साल ये थे, ठीक है, इनकी जो गलतियां थी उनको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जहां बात है जल भराव की, जहां बात करते हैं जल भराव, आप ये बताइए, अगर आप सिर्फ रोहतक के अलावा पूरे प्रदेश में कहीं और नजर खोलते अपनी सरकार के टाइम, तो आज समय की कमी है सर, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, एक लास्ट कमेंट सर, एक लास्ट कमेंट। मुझे जो बड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है उस पे सोशल मीडिया पे, मैं एक बार वो भाजपा के लिए वो पढ़ना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। क्योंकि सर बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा। और देखिए, मतलब लेट्स टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। पहली थी नोटबंदी, दूसरी थी जीएसटी, तीसरी थी महंगाई, चौथी थी बेरोजगारी, 5वीं थी मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। ये भाजपा सरकार के लिए ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनको विकास का वो भी नहीं पता। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, निखिल जी और कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू दीपिका। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी और मदन जी, हम सभी के कमल जी, हम सभी के बीच में अपने विचारों को रखने के लिए। और मैं आप दोनों से ये आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पर रुकें, और सम्मानित करने के लिए मैं जी दिल्ली NCR हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी से आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पर आएं और हमारे मेहमानों को सम्मानित करें। और इस बीच देखिए, बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच में देवेंद्र कादियान जी भी मौजूद हैं, जो कि गन्नौर जिले से विधायक हैं। स्वागत करिए। और इंदुराज नरवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस MLA हैं बड़ौदा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो देखिए, ये मंच है जहां आपने सुना कि किस तरह से अभी पक्ष और विपक्ष के बीच में एक मुद्दे किस तरह से रखे गए और इन मुद्दों पर किस तरह से वाद विवाद होता रहा। और यही खूबसूरती होती है जहां दोनों ही पक्षों को आपको सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये आप ही के जनप्रतिनिधि हैं, और यही जनप्रतिनिधि जो आपकी आवाज़ को बुलंद करने का हम काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास अछूता रह गया, इन सभी मुद्दों के लिए ही ये मंच सजकर तैयार हुआ है। और अभी जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हमारे मेहमान हमारे बीच में आ चुके हैं और आपसे कुछ ही देर बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आगे के लिए मैं ओवर टू यू बसंत, आप पोडियम संभालिए।